हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व कराया था और ये दिया था होमवर्क। तो जितने बच्चों ने भी ये सॉल्व किया था इसको, आज उनका आंसर अभी मैच कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हमारे पास 1 2 3 टर्म्स होते हैं, बढ़िया। फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करिए तो फर्स्ट के आगे कुछ कोफिशिएंट दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। यहाँ पर जो बीच में होता है ना, उसके आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको आप नीचे लिख दीजिएगा और उसके करने हैं आपको 2 टुकड़े, यानी इसके करने हैं 2 ऐसे टुकड़े कि जिनको ऐड करो तो इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला आ जाए। तो आप साफ साफ देखिए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, सिर्फ एक ही इसका ऐसा फैक्टर होगा कि 5 1 जा 5 और 5 और 1 6, बस यही बन सकता है। क्यों? किसी के मन में आ रहा होगा सर 2 3 जा 6 भी तो होता है, 2 3 जा 6 भी तो होता है, लेकिन 2 3 इसको मल्टीप्लाई करके तो आप ये नहीं ला सकते। ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा, पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं आएगा। कौन सा? 5, इसलिए ये वाला नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको क्यों नहीं लिया गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसके 2 टुकड़े निकाल लिए हैं। अब जहाँ पे x लगा था बस x आप लगा दीजिए। तो 6x के प्लेस पे आप क्या करने वाले हैं? इन दोनों वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 6x के हमने फैक्टर्स निकाले हैं 2, ये स्प्लिट किया है इसको, तो इसके प्लेस पे हम ये दोनों पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 5x आ जाएगा और प्लस का 1x लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 10th क्लास में तो सिर्फ x लिख देंगे, चल जाएगा। यहाँ पर ये अंडरस्टूड होता है। और आगे लिखेंगे 5 और ये 0। अब यहाँ पर फिर से हमारा पेयर बन गया बच्चों, देखिए पेयर बन गया है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ x दिख रहा है दोनों में। तो आप x को कॉमन ले लीजिए और x कॉमन लेंगे तो आएगा आपका x प्लस 5। और अगेन आप दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो क्या कॉमन होता है? 1 होता है। आप यहाँ पे 1 लिख के इसको सेम ऐसे ही नोट कर दीजिए और आगे 0। अब आप देखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्ट सेम होने की वजह से इसको भी आप अगेन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5। और दूसरे ब्रैकेट में जब x प्लस 5 का आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे x बच रहा है, आप दूसरे ब्रैकेट में x लिख दीजिए और आगे प्लस 1 दिख रहा है तो प्लस 1 लिख दीजिए और ये रहा आपका 0। अब आपके पास ये क्या आ चुके हैं? फैक्टर्स आ चुके हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर्स हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछता है कि फैक्टर निकालिए तो आपने निकाल दिया, बस इतना ही करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आप इसके रूट्स निकालिए या इसकी वैल्यू निकालिए या इसके जीरोस निकालिए, तो आप क्या करेंगे? एक बार करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक बार इधर वाला जो ब्रैकेट में है ना x प्लस 1, इसके आगे 0 पुट कर देंगे। फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये 5 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5 और इधर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 1। यानी हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं बच्चों। एक आ गई है x की वैल्यू -5, एक आ गई है -1। यही इसके रूट्स है, यही इसके आंसर है। तो जिन बच्चों का भी ये आंसर आया है उन सभी बच्चों का सही है बच्चों। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। क्लास ये क्वेश्चन 10 जो है ये आपका होमवर्क बनता है और आप सभी को इसका आंसर बताना है कमेंट में कि किसका इसका आंसर आया। अगली क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और एक नया क्वेश्चन आपको देंगे। इसी तरह हम पूरी आर.एस. अग्रवाल लगा लेंगे, बस आपको डेली 2 से 3 मिनट देना है और फिर इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है बच्चों।